हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी जॉब एस्पायरेंट्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुँचे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब, स्टेट जॉब, सेंट्रल जॉब और हर एक ज़िले से, छत्तीसगढ़ के हर एक ज़िले से जो वैकेंसी निकलती, जो भर्तियां निकलती है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही लाभप्रद वीडियो अपलोडेड हैं जो आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर द्वारा निकली हुई नई भर्ती के बारे में। इस विज्ञापन में क्या बताया गया है देखते हैं। तो यह विज्ञापन सर्वप्रथम कहाँ से जारी किया गया है, तो अधिष्ठाता कार्यालय छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है। यहाँ वेबसाइट दे दिया गया है, देखो इस वेबसाइट पे जा करके आप ऑफिशियली चेक भी कर सकते हो, या मैं आपको डायरेक्टली इसका जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा लूँगा, ये PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ से उस लिंक से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी उसमें अटैच्ड रहेगा जिसको आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो इस विज्ञापन में क्या बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक F, ये पत्र क्रमांक दे दिया गया है, दिनांक 25 जुलाई 2020 के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान महाविद्यालय बिलासपुर में कोविड-19 हेतु वायरोलॉजी लैब के तत्काल संचालन हेतु निम्नलिखित पदों पर संयुक्त संविदा नियुक्ति के माध्यम से 6 माह के लिए भरा जाना है। ध्यान रखना, ये संविदा नियुक्ति है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है और 6 माह के लिए यहाँ पे आपको सर्वप्रथम यहाँ चयनित किया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, जिस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। तो कौन कौन से पोस्ट हैं आप डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ रखा गया है, देखो सबसे पहला पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट मेडिकल या नॉन मेडिकल। इनके लिए जो समेकित वेतनमान है वो है 65,000 रुपये। पदों की संख्या देखो 4 पोस्ट हैं, अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित है। अर्हता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीनियर साइंटिस्ट मेडिकल के लिए MD MS या DNB इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी बता दिया गया भाई, मॉलिक्यूलर लैब में एक्सपीरियंस वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, RT PCR एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, साथ ही साथ नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक, और देखो सीनियर साइंटिस्ट नॉन मेडिकल के लिए क्या क्या मांगा गया है, तो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या वायरोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या MVSC जो है ये डिग्री मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या वायरोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या MVSC। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है कि हर एक कैंडिडेट के लिए जो डॉक्टरल डिग्री रखे हुए हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर लैब RT PCR में काम करने का। ठीक है, और बाकी जो है उनके लिए RT PCR में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो, और कंप्यूटर के बारे में उनको नॉलेज भी होना चाहिए, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इतना चीज़ जो है मांगा गया है सीनियर साइंटिस्ट नॉन मेडिकल के लिए। तो दोनों के लिए समझ आ गया, सीनियर साइंटिस्ट मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट जो पद यहाँ पे दिया गया है वो है जूनियर साइंटिस्ट मेडिकल या नॉन मेडिकल। इसके लिए 50,000 रुपये जो है समेकित वेतनमान रखा गया है। ठीक है, कुल 4 पदों के लिए यहाँ नियुक्ति होनी है, अनारक्षित के लिए 1, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1
और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट रखा गया है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS या MSc इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या वायरोलॉजी होना चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या MVSc होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। क्लियर है, इतने सारे ऑप्शन हैं। ठीक, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि 1 साल जो है RT-PCR मॉलिक्यूलर लैब RT-PCR में काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और इसके अलावा कंप्यूटर के एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 2 बहुत बड़े पोस्ट हैं। इसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला है लैब टेक्नीशियन वालों के लिए, जहाँ पेमेंट समेकित वेतन जो है 20,900 रुपये है। कुल पदों की संख्या यहाँ 17 है। अनारक्षित के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट जो है आरक्षित रखे गए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, ध्यान से समझना, जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विषय लेकर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 10+2 शिक्षा पद्धति में। ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, सीधी सी बात। क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, शासकीय संस्थान में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पैथोलॉजी जो है टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम भी वो किया होना, उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ थर्ड जो बोला है कि राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये बातें हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो है लैब अटेंडेंट का है। लैब अटेंडेंट जिनके लिए समेकित वेतनमान 11,360 रुपये रखा गया है। कुल हम लोग बात करें पदों की संख्या की तो यहाँ 15 पोस्ट हैं लैब अटेंडेंट के लिए, 15 टोटल, जिसमें से 7 जो है अनारक्षित है, 4 अन्य पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 अनुसूचित जाति के लिए और 2 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विषय लेकर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या 10+2 शिक्षा पद्धति में जीव विज्ञान, रसायन या भौतिकी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। लैब अटेंडेंट के लिए बस इतना ही मांगा गया है। क्लियर हो गया ना। अब स्वीपर की बात करते हैं। लास्ट पोस्ट है जो स्वीपर के लिए 11,360 समेकित वेतनमान रखा गया है। और यहाँ पदों की संख्या की बात करें तो टोटल 9 पद हैं, जिसमें से 4 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति और 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें स्वीपर के लिए तो मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 5वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लियर। तो ये था पदों का विवरण। अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन से पोस्ट है और कौन कौन से क्वालिफिकेशन, और साथ ही साथ वेतनमान को भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आरक्षण के अनुसार हम लोगों ने पदों का वर्णन भी यहाँ किया। अब देखो क्या क्या अनिवार्य जो नियम और शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो संविदा का नियम यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, संविदा का नियम ये जो 6 माह के लिए किया जा रहा है ना। आगे आप देखो कि भाई इसमें पढ़ते जाना आप, संविदा का नियम ही बताया गया। सेकंड में भी जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और जो शैक्षणिक योग्यता आप रखते हो उस विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको शैक्षणिक योग्यता जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो लेनी हुई है ना। ऐसे विश्वविद्यालय से यदि कोई डिग्री लिया हुआ है जिसकी मान्यता नहीं है तो वो यहाँ नहीं चलने वाला। ठीक है, ये पूर्णतः अस्थायी होगा। ये जो संविदा नियुक्ति है पूर्णतः अस्थायी होगा, और समझ रहे हो ना, 6 माह के लिए यहाँ नियुक्ति होना है। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया भी सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार का पेंशन या जो संविदा का नियम होता है वही बताया गया है। आयु की बात करते हैं, आयु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 21 वर्ष, अधिकतम आयु यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया, न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, और जो समय पर जो छूट मिलता है आयु में वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वो जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखें। और आपका वो आवेदन जो है पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक, आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जो है उसके बारे में बता दिया गया है भी, मूल निवासी, स्थायी निवासी, ये जो निवास प्रमाण पत्र जो है अधिकारी, सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब उसी से उन्हीं के द्वारा जारी होना चाहिए, ये बता दिया गया। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट बताया, देखो 13 अगस्त 2020 तक आप कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक जो है प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है भेज सकते हो। क्लियर, चलो आगे देखें। तो लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट एवं स्वीपर की भर्ती छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित
अलिपीय वर्गीय सेवा में भर्ती नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमांक F ये दे दिया है ना। इसके दिनांक 6 अगस्त 2015 के अनुसार होगा। चलो वो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, 18वां पॉइंट जो दिया है, छत्तीसगढ़ साइंटिस्ट एवं जूनियर साइंटिस्ट की संविदा नियुक्ति 17/8/2020 को होनी है। साक्षात्कार के माध्यम से होना है और 11 बजे से आरंभ हो जाएगा, जिसके लिए अंकों का निर्धारण कुछ इस तरह से होगा। किस किस पोस्ट के लिए समझ आ रहा है? सीनियर साइंटिस्ट एवं जूनियर साइंटिस्ट, ठीक है। इसके लिए नियुक्ति का जो साक्षात्कार का दिन दिया गया है देख लो, 17 अगस्त 2020 को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पैमाने रखे जाएंगे, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 75 अंक दिया जाएगा और साक्षात्कार के आधार पर 25 अंक दिया जाएगा। कुल 100 अंकों पर मेरिट बनने वाला है, ठीक है। अब बाकी पोस्ट की बात करें, देखो बाकी पोस्ट की बात करें तो लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और स्वीपर के पदों के लिए प्रावीण्य सूची के प्राप्त अंकों के अनुसार जो मेरिट बनाया जाएगा एवं अनुभव के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अभ्यर्थी नीचे उल्लेखित तिथियों में अपने मूल दस्तावेज के साथ स्क्रूटनी कार्य हेतु कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 तक में कार्यालय में उपस्थित देंगे। लैब टेक्नीशियन पद हेतु ध्यान से समझना, लैब टेक्नीशियन पद हेतु 18 अगस्त 2020 को स्क्रूटनी का कार्य होगा। लैब अटेंडेंट के लिए 19/8/2020 को स्क्रूटनी का कार्य होगा और स्वीपर के लिए देखो 20/8/2020 को स्क्रूटनी का कार्य हो जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया ये देखो समझ आ गया ना, स्क्रूटनी का कार्य कब कब होना है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे डेट दे दिया गया 18, 19 और 20 को, ठीक है। अब चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जाएगा, जिस हेतु अंकों का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा यहाँ पे बता दिया गया कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, इसमें देखो किसी भी तरह का साक्षात्कार नहीं होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो उसके आधार पर 75 अंक दिया जाएगा और जो अनुभव होगा उसके आधार पर 25 अंक। इस प्रकार कुल 100 अंकों का यहाँ पे भी मेरिट बनने वाला है, ठीक है। अब अनुभव का देखो, अनुभव हेतु जो अंकों का निर्धारण है, प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे, 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चयन प्रक्रिया जो है, उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन अधिष्ठाता सिम्स बिलासपुर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। ये पूरा बता दिया गया। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, देख लो। मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा अब डिस्क्रिप्शन में। इसको अच्छे से फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। क्लियर है ना? इसको अच्छे से फिलअप करके आप अनिवार्य दस्तावेज के साथ जो है स्पीड पोस्ट कर देना। फिर स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी का दिनांक दे दिया गया है, वहाँ उपस्थित हो जाना है और पूरे काम जो है आपको समझ आ गया फिर, है ना। इस तरह से भर्ती होनी है। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है। संविदा भर्ती है, जल्द से ही जल्द इसका जो प्रक्रिया हो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जो भी ऐसे ये कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करें और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। जल्दी आपको एक संविदा ही सही लेकिन एक जॉब तो मिले, ठीक है। चलो, तो नए अपडेट और नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। और जो भी जॉब अपडेट हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत सारे जॉब कंटिन्यू निकल रहे हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब सेफ रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाले जल्द से जल्द पूरे डॉक्यूमेंट के साथ स्पीड पोस्ट कर दें, ठीक है। तो एड्रेस कहाँ करना है, क्लियर है? यहाँ पे एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको ये जो है काम करना है। पूरा प्रोसेस में समझा दिया। इसको और अच्छे से आप गहन अध्ययन कर लेना, मैं इसका PDF लिंक दे दूँगा, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।